जैसे सर आप भी कह रहे हैं कि मामला जेयूआई के साथ तय पा चुके हैं, लेकिन ये खबरें सामने कल से ये फ्लोट हो रही थी कि मामला तय पा चुके। आज हाफिज हमदुल्ला साहब ने एक बयान दिया है कि आईनी अदालत के नाम पर जो है वो कठपुतली अदालतें कायम की जा रही हैं। तो ये जेयूआई की पोजीशन वाज़ेह अभी तक क्यों नहीं हो रही कि या वो हुकूमत के साथ देना चाह रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं, या फिर वो अपोजिशन के साथ खड़े हैं? देखिए जी, पाकिस्तान की सियासत के अंदर ना, जो अगर आप देखें कि मैं समझता हूँ नंबर 1 पे सदर आसिफ अली जरदारी है, जिनको मफाहमत का बादशाह और मफाहमत का और लोगों से बातचीत करने का जोड़ तोड़ का बादशाह उनको कहा जाता है। उनका लेवल का कोई नहीं है। हाँ, अगर उनके बाद कोई आता है, मैं समझता हूँ वो मौलाना फजल रहमान है। ये मौलाना फजल रहमान पत्ते कभी शो नहीं करते। तो इसी तरह से आसिफ अली जरदारी भी हैं, वो पत्ते शो नहीं करते, बाकी सारे शो कर रहे थे। मौलाना का यही है। और ये तो हमदुल्ला की, हाफिज हमदुल्ला की मेरे ख्याल में कोई इतनी हैसियत नहीं है। वैसे वो ये बातें जो हैं अब्दुल गफूर हैदरी जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके जरिए भी वो कुछ बातें उस तरह से कर चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान ने अभी जो तहरीक इंसाफ है उससे उन्होंने बदला पूरा नहीं लिया है, क्योंकि जिस तरह से मौलाना फजल रहमान की तस्दीक की जाती थी और फिर वही तहरीक इंसाफ वाले हैं, पूरे जौक दर जौक उनके डेलीज के ऊपर आ रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। मौलाना फजल रहमान वो भूल नहीं सकते और इनके साथ बातचीत हो गई थी। लेकिन अली बिन गंडापुर ने फिर 2 रोज पहले जिस तरह से अपनी केपी की असम्बली में मौलाना के खिलाफ बात की थी, वो यानी कि जिक्र करके आगे निकल गए थे। तो बहरहाल मामला तो ये तो पॉलिटिसाइज भी तो है ना, उन्हें भी अपने लोगों को कुछ ना कुछ तो वो करना है ना। और देखें, आपको पता है नहीं पता है, जो पार्टी हेड होता है ना, सब वही होता है बस से। उसके अलावा राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं होता। वो कुछ भी कहते रह जाए। आप अब इनके सोमरो साहब की सुने, सिंध के जो इनके रहनुमा है वो भी देखें, वो सोमरो साहब उनको भी देखें ना आप। वो सिंध में होते हैं, कौम परस्ती की सियासत कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो नेशनल लेवल की बातें कर रहे होते हैं। उनका लेवल नहीं है। जो डिसीजन लेना है मौलाना फजल रहमान ने डिसीजन लेने, और मैं समझता हूँ वो डिसीजन लिया जा चुका है। इनके जो ताल्लुकात हैं सदर आसिफ अली जरदारी से, वो किसी से ढके छुपे नहीं है, बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। फिर नंबर और फिर जो इन सब का जो मुश्तरका है वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी है कि, और सबको पता मोहसिन नकवी साहब का कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। तो वो भी मौलाना के घर गए हैं और सारी चीजें हुई। ये मामला सेटल डाउन है। बाहर कोई मीडिया को तो कोई चीजें चाहिए होती है ना, तो वो इसीलिए वो उड़ाई जाती है। और देखें, जो मीडिया में जो चीजें आती हैं वो मैं नहीं समझता कि सारी फैक्ट होती है। वो चीजें जिग जैग होती हैं और राइट लेफ्ट और थोड़ा सा शेडो डाला जाता है। जो एक्चुअल चीज होती है, वो जो डी डे कहलाता है ना, फैसले की जो घड़ी होती है, उसमें वो चीजें निकाल के लाई जाती हैं। जैसे आर्जनल है, जैसे जो जंग होती है उसके अंदर जो सबसे जो पीक का जो या सबसे जो मौसर हथियार होता है, उसको आखिर में इस्तेमाल किया जाता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब फैसला कुन घड़ी होती है। तो यहाँ पे भी वो वही चीज है मौलाना की। ये मामला बिल्कुल मैं समझता हूँ 200% ये सेटल डाउन है। बाकी देखें, उस वक्त तक कुछ ना कुछ तो पेट भरना है ना मीडिया का। उन्हें भी तो सोशल मीडिया के ऊपर आना है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे आना। आप देखें ना, बिलावल भुट्टो जरदारी जिस दिन से ये केस मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकला, उन्होंने खराब किया। जब उनको वहां से यानी कि तंबीह की गई, ताकीद की गई, तुमने ये क्या कर दिया, फिर मोहसिन नकवी इन्वॉल्व हो गए, सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को देखें ना आप, वो कितनी बार एसोसिएशन से मिल चुके हैं, ये बार बार खिताब करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें वही है, उनको भी ऑन बोर्ड सबको ले लिया गया है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में जितनी भी बातें इसके ऊपर कोई कर ले, कोई पॉलिटिकल पार्टी कर ले, जेयूआई के लोग कर ले, नो, आप बताए ना, मौलाना फजल रहमान तो कोई बात ही नहीं की है ना। वो तो आइन के खिलाड़ी है मौलाना फजल रहमान, तो वो ऐसी वो नहीं कर सकते। और ये ट्रेन जो ना किसी तौर भी कोई मिस नहीं करना चाहता, कि पता जिसने ट्रेन मिस कर दी दोबारा ट्रेन नहीं आनी है।